नमस्ते, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से और छोटे से परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज से हम लोग डेली टॉपिक वाइज प्रश्न किया करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म में से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतने इसमें समाहित किए गए हैं। इसके कुछ व्याख्या भी किया जाएगा कुछ प्रश्नों का। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिया गणराज्य की कन्या थी। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? इसमें किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग या फिर उनका प्रबोधन। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उनका गृहत्याग। उनके गृहत्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? उनकी माताजी किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश या फिर लिच्छवी वंश या फिर कोलिया वंश। तो उनकी माता कोलिया वंश की कन्या थी, कोलिया गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इसमें से कौन बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रछन्न, सिद्धार्थ या फिर मिहिर। तो इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे शाक्य मुनि, चूंकि इनका संबंध शाक्य वंश से है तो शाक्य मुनि, तथागत, शाक्य मुनि, तथागत, इनके अन्य नाम है शाक्य मुनि, तथागत। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किसके अभिलेखों के द्वारा यह पता चला है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, मौर्य। वो भी कौन? अशोक, अशोक मौर्य। अशोक मौर्य के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अब की बार अभिलेख पूछ लिया है। पिछली बार पूछा था किस वंश से संबंधित था, अब की बार पूछा है कि अभिलेख का क्या नाम है। तो रुमिनदेई का अभिलेख है, रुमिनदेई का, अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से, अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से यह ज्ञात होता है। ऐसा भी प्रश्न बना सकता है कि रुमिनदेई किससे संबंधित है, किसका अभिलेख है? तो यह अशोक का अभिलेख है जो बुद्ध के जन्म की पुष्टि करता है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी डेथ कहाँ हुई थी, इन्हें मोक्ष कहाँ मिला था? तो कुशीनगर, कुशीनगर जो कि मल्लों की राजधानी थी।
महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कुशीनगर में स्थित है, क्योंकि यहीं पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो यहीं पर वह मंदिर स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लगढ़ राज्य कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मल्लों के गणराज्य में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, मोगललान या फिर सुभद्र? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभद्र। सुभद्र थे अंतिम व्यक्ति जिन्होंने इनसे दीक्षा प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु किस जगह पे बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी सारनाथ में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैशाली में। वैशाली में इन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता या फिर परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या फिर चौथा सही हो जाएगा धारणातीत मानसिक व्यवस्था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही होगा, हमारा उत्तर ये सही होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या फिर बुद्ध के एक गुरु? तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोध गया में? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? उनका दर्शन, यानी बुद्ध का दर्शन। उनका यहाँ उनका से तात्पर्य हर जगह बुद्ध से लिया गया है। तो उनका दर्शन यानी बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या फिर बौद्ध अनुष्ठान। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में? तो इसमें हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सारनाथ। देखिए यहाँ सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और सबसे पहला उपदेश तो वह सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ, पहला उपदेश सारनाथ और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा श्रावस्ती। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुद्ध उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। किसके काल में? उदयन के काल में। उदयन के काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या फिर नागसेन के द्वारा? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं? तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन राजगृह में किया गया था।
सप्तपर्णी गुफा स्थित है? सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या फिर पावापुरी में? तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में ही हुआ था। वहाँ कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो अभी आपने देखा, पिछले प्रश्न में ही इसकी पुष्टि कर दी गई है, व्याख्या में ही। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगृह में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? तो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ आयोजित किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। यह चौथा था, यह चौथा बौद्ध संगीत था जो कश्मीर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण? तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या ऑप्शन को आपको चुनना है। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में क्या हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। और इनका प्रथम प्रवचन या उपदेश सारनाथ में दिया गया था। और बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण, मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तन? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोधनगर। बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। इस नदी को पूर्व में यानी पहले निरंजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन आधुनिक नाम इसका फाल्गु है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही निरंजना के नाम से जाना जाता था। देखते हैं अगले प्रश्न को। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, सी है धार्मिक कर्मकांड, डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। यह हो जाएगा पवित्रता से। पवित्रता से हो जाएगा, यह दास गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी कि वे जब जीवित थे उसी समय ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। कौन? देवदत्त, महाकश्यप, उपालि या फिर आनंद? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवदत्त। देवदत्त उनके शासनकाल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग कौन सा है? दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या फिर कुशीनगर में? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैशाली में। वैशाली में सर्वप्रथम
स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया गया था भिक्षुणी के रूप में। और वह पहली स्त्री कौन थी, पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। कहाँ किया गया था? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, महावीर के 3 नगीने हैं, या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो 3 पिटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक, और नंबर 3 हो जाएगा अभिधम्म पिटक। पिटक, तीनों पिटकों के नाम कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन हैं? त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म और संघ है, या फिर शील समाधि संघ है, या फिर सत्य अहिंसा या करुणा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुद्ध धम्म और संघ। 3 लाइनें कही जाती है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो यही है त्रिरत्न बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, तो वह कौन सा स्थान है? वह कौन सा स्थान है? सारनाथ, सांची, बोधगया या फिर कुशीनारा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांची। इसका संबंध बुद्ध के जीवन काल से नहीं है, बाकी तीनों का है। सारनाथ स्तूप से भी है, बोधगया से भी है और कुशीनगर से भी है, कुशीनारा से भी है। अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? साख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का या फिर जैन दर्शन का? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। इसी संप्रदाय के द्वारा क्षणिकवाद का भी प्रतिपादन किया गया था। कौन सा? क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, इनका मानना है कि यह संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसीलिए इन्होंने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो हो जाएंगे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन? तो इसमें हमारा ऑप्शन वी सही हो जाएगा। कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला। यहीं से ही जब चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, तो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक हीनयान और एक महायान। एक हीनयान या महायान। ऐसे भी प्रश्न बनाता है कि हीनयान और महायान शाखाओं में बौद्ध धर्म कब विभक्त हुआ था, कब बट चुका था? तो कनिष्क के शासनकाल में, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसी समय। यदि यह पूछा जाए कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह कौन था, तो सबसे पहले मानव प्रतिमा वही थी बुद्ध की। बुद्ध की मूर्ति को ही सबसे पहले देवता के तौर पर पूजा गया था। यहाँ चंद्रगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त है मौर्य वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमारा उत्तर हो जाएगा कनिष्क। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ऑप्शन ये है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या फिर पद्मपाणि। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैत्रेय। भावी बुद्ध के रूप में मैत्रेय को देखा गया है, मैत्रेय के नाम से ये भावी बुद्ध के रूप में आएंगे। तो ये थे आज के प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली ऐसे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने पड़ोसियों, सगे संबंधियों तथा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।